मैं भी जा रहा हूँ डुबकी लगाने। आगे की वीडियो नैना रिकॉर्ड करेगी, पता नहीं कैसे करेगी, देख लेना। इनको 5-5 रुपए देखिए। स्नान कर लिया, मम्मी भी उतर ही आई है। अब यहाँ पे धीरे धीरे देखो राधे राधे हो गया। अब जाएंगे, कपड़े वपड़े पहन ले यहाँ पे, और उसके बाद जाएंगे कहाँ पे, बेलौन देवी। सब यहाँ कपड़े चेंज कर रहे हैं। उसके बाद सीधा बेलौन वाली माता को, और वहीं मैं आप सबको बताऊंगा बेलौन वाली माता की कथा। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। आनंद आ गया, आनंद आ गया भैया। गंगा मैया की। और अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे दादी, क्या बेलौन वाली मैया पे पूजा के लिए उतर रहे हैं। गंगा माता को जल अर्पण करते, दूध अर्पण। लगा लिए आज तो लगा गंगा मैया की जय। स्नान हो गया, दादी भोले बाबा का जलाभिषेक कर रही है पीछे, और मैंने टी शर्ट पहन ली है नई, क्योंकि बोलते ना कुल देवी जा रहे हैं गंगा स्नान करने के बाद नए कपड़े, कोरे कपड़े पहनने चाहिए, तो मैंने इस वजह से पहन लिया अपने नए कपड़े। और अब बस जाएंगे बेलौन वाली माता के दर्शन करेंगे वहाँ पे। दादी ने दिए छोले कुलचों की पार्टी, और यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं। माधव को खिला रही है। क्या ये सही बने? ये तो अभी खाई नहीं, सही बने? ठीक 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 ठीक। माधव को फीड करवा अच्छे से। बताना माधवी कैसे बने। गंगा मैया नहा के आया, कैसा लगा? हाँ कैसा लगा बोलो। बहुत अच्छा लगा। गंगा मैया की जय। अच्छा लगा, अच्छा लगा। सो अभी बज रहे हैं 1 दोपहर के, और अब जा रहे हैं बेलौन वाली माता के मंदिर पे। गंगा तट पे खाए छोले कुलचे, पार्टी दी थी दादी ने, बहुत मज़ा आया। तो चलो अब सीधा मंदिर में मिलेंगे, और शायद अभी दर्शन 2 बजे होंगे, 3 बजे होंगे। 2 बजे खुलेंगे, 2 बजे खुलेंगे, तो वही 3 साढ़े 3 बजे करीब भोग लगने के बाद माता की आरती जो होती है, उसके बाद दर्शन करेंगे। चलो आ चुके हैं कनवास वाली बेलौन वाली माता के यहाँ पे, और अब जा रहे हैं 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस के बाद सीधा माता के यहाँ दर्शन करेंगे। पीछे ये बार हॉर्न। आ चुके हैं माता के मंदिर में। ये पापा, मम्मी, दादी। जय माता दी। बुलबुल जय माता की। अंश अनमोल जय माता की। आ चुके हैं माता के यहाँ पे, चलो मैं दर्शन करवा। ये लांगुरिया महाराज। चाबी ले लियो, चाबी। माई की जय। अब सबने जिस देवी के दर्शन किए उनका नाम है सर्वमंगला देवी, यानी कि बेलौन वाली माता। तो माता यहाँ कैसे प्रकट हुई, तो उसकी कथा वहाँ से आरंभ होती है। एक बार की बात है कि
कहा जाता है कि शिवजी जी और माता पार्वती जी धरती पे भ्रमण करने के लिए आए थे। सो वो घूमते घूमते यहाँ बेल्व वन में आए, तो माता को सहसा एक शिला को देख के हुआ कि मैं इस पे शिला को देख के क्या हुआ, माता का मन किया कि मैं इस शिला पे बैठ जाऊं। तो उन्होंने भोले बाबा से आज्ञा ली कि क्या स्वामी मैं इस शिला पे बैठ सकती हूँ। तो माता भोले बाबा ने कहा हाँ देवी आप यहाँ विश्राम कीजिए। तो देवी उस शिला पे बैठ गई और भोले बाबा सामने ही वट के वृक्ष के नीचे आसन लगा के वो समाधि में वो भी ध्यान करने लगे, माता भी ध्यान करने लगी। कुछ समय बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक बालक आया। बालक बहुत तेजस्वी था, अलग सा तेज उसके चेहरे पे, बोलने में होता है ना एक दिव्य बालक। तो दिव्य बालक वहाँ पे आया, उसने माता के चरण दबाए, माता को फल फूल से उस माता की सेवा करने लग गया। कुछ देर बाद जब माता का ध्यान से माता बाहर आई तो माता ने उस बालक को अपनी गोद में बैठाया और ममतामयी माता उसे प्यार करने लग गई। तो अब माता पूछने लग गई कि स्वामी मेरा ऐसा मन क्या हुआ कि मैं इस शिला पे बैठी और ये बालक कौन है। तो भोले बाबा माता को बताने लग गए उनके पूर्व जन्म की कथा कि जब वो राजा दक्ष की पुत्री थी सती, तो सती माता के विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से कुछ 51 और 52 कई जगह कहते हैं तो शरीर के हिस्से कर दिए। जहाँ जहाँ माता के अंग आभूषण गिरे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उसी प्रकार इस बेल्व वन के अंदर माता के शरीर से निकला शरीर का एक लोथड़ा गिरा। कुछ लोग कहते हैं वो लोथड़ा गिरते ही एक शिला में कन्वर्ट हो गया, या फिर वो लोथड़ा शिला के अंदर समा गया। लोथड़ा मतलब शरीर के मतलब मांस का कुछ टुकड़ा, और मांस के टुकड़े के साथ कुछ रक्त की बूंदें भी गिरी। जब वो धरती पे आई तो वो एक शिला के रूप में कन्वर्ट हो गई और रक्त की बूंदों से एक बालक की उत्पत्ति हुई। उसी बालक का नाम लांगुरिया पड़ा, जिनके अभी आप सबने दर्शन किए होंगे। वही बालक जो माता के सती माता के रक्त से उत्पन्न हुआ था वो बालक लांगुरिया हुआ और शिला माता हुई। माता जैसे ही फिर माता वहाँ से जाने को हुई तो माता के अंदर से एक छाया पार्वती मतलब माता की छाया निकली, शैडो, और वो शिला के अंदर समा गई। और जैसे ही माता की छाया शिला के अंदर समा गई वो डायरेक्ट एक मतलब आकार ले लिया स्त्री रूप में। जो अभी आपने माता के दर्शन किए वो माता का किसी ने निर्माण नहीं किया, वो स्वयंभू हैं, तो वो खुद प्रकट हुई थी। जैसे ही माता की छाया शिला के अंदर समाई वो एक स्त्री रूप में, एक देवी के रूप में यहाँ विराजमान हो गई। और भोले बाबा ने उनका नाम सर्वमंगला रखा और ये आशीर्वाद भी दिया कि जो लांगुरिया के दर्शन करे बिना यहाँ से चला जाएगा उसकी ये यात्रा सफल नहीं होगी। और ये भी कहा जाता है कि जो 12 शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता के यहाँ के दर्शन करेगा, कहते हैं कि माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। 12 शुक्ल पक्ष की अष्टमी मतलब पूरा एक साल यहाँ शुक्ल पक्ष की अष्टमी पे आने से माता हर इच्छा पूरी करती है। के अंदर ये भी कहा गया है कि माता सतयुग से यहाँ स्थापित हैं। तो किसी ने जब वो शिला हटाने की कोशिश की थी तो कहा गया कि माता का एक पैर पाताल के अंदर स्थित है जिससे वो कभी हिल नहीं पाई। तो ये यहाँ की महिमा है। आई की जय। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं बहुत? नैना कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं दादी? कनवास वाली मैया पर जा रहे हैं, उनके दर्शन करते हैं। अब हम जा रहे हैं कनवास वाली मैया के यहाँ, हमारी कुल देवी नंबर 2। मैया की जय। सो हम आ चुके हैं माता के यहाँ, धैर्य को कर दिया प्रणाम, चलते हैं माता के दर्शन करने। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। सामने माता, आप लोग दर्शन करो माता के, बहुत सुंदर दर्शन है माता के। ये रही माता कनवास वाली मैया कल्याणी देवी जी। सबको कनवास वाली मैया यानी कि कल्याणी देवी की कथा बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूँ। आप लोग आ जाता है, ये पूरी जगह में पहले गंगा जी थी। यहाँ पे आप पूरा जितना भी इलाका देख रहे हो दूर दूर तक तो अभी भी दिख रही है, पर पहले कहा जाता था एकदम यहीं तक थी गंगा जी, जो कि अब समय से सूख चुकी है। यहाँ पे है अंगराज कर्ण जो महाभारत में थे, सूर्यपुत्र कर्ण, यहीं इसी गंगा जी में स्नान कर
डेली यहीं पे हूँ, यानी कि अपनी कुल देवी के यहाँ कनवास वाली माता के यहाँ पे एक और बार फिर से माता रानी के डेली यहाँ पे आके सोना दान किया करते थे। जैसे आपको कहा जाता है दानवीर कर्ण, पता होगा अंगराज कर्ण के बारे में, तो वो यहीं इसी मंदिर में स्वर्ण दान किया करते थे और इन्हीं देवी की पूजा आराधना किया करते थे। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और इस जगह का नाम कर्णवास पड़ा। देवी गौरा माता का ही रूप है और महादेव है। और चलो ये देवी की शॉर्ट सी कथा आई होप आपको पसंद आई। और अब हम सब कर रहे हैं यहाँ पे होम हवन। थोड़ा दूर रखो। हाँ बस। वाली मैया की, कल्याणी देवी की।